जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे तो कपड़े भी फट गए। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह करें या अफ़सोस करें, अपनी इस जो हैसियत है, जो हमारा हालत हो चुकी है ओवरऑल बहैसियत कौम, उस पे मातम करें, क्या करें कुछ पता नहीं। ठीक है? ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग वीडियो देखें और आगे शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और हमारी ये काविश अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी करें और यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करके तो वीडियो को जो है ना शेयर भी करें। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि जो हुकाम बाला है, जो इस मुल्क पे, जो इस एटलीस्ट इस ज़िले पे जो हुकूमत कर रहा है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एसी है, कोई भी है, ठीक है? महकमा जंगलात का कोई ऑफ़िसर है, गुलपर के एरिया का कोई ऑफ़िसर है, कोई भी है, उसको ये वीडियो आप दिखाएँ और उसको कम से कम कुछ तो शर्म दिलाएँ कि देखिए कैसे दरख्त जो है ना वो आप बीती खुद ब खुद वो बेचारा खुद पे ऐसे जैसे उसका कोई हामी और नासिर नहीं है। ठीक है? बेशक अल्लाह ने पैदा किया इन जंगलात को, अल्लाह ने हम सबको पैदा किया, लेकिन क्या हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं? उधर भी आप आके देखेंगे। बाकी आपको घूम फिर के सारा जंगल दिखाते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ खाली आपका कुछ लाइक या व्यू लेना नहीं है। इंतहाई दिल दुखा हुआ है मेरा ये हालत जंगल की देख के। मैं एक विज़िट करके आया हूँ, ठीक है? आप यकीन मानेंगे मेरे हाथ-पाँव इस वक़्त जो है ना वो अ, धुएँ से और आग से बुरी हालत हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है नाज़रीन के क्या हो गया हम मतलब बहैसियत कौम कहाँ पे जा रहे हैं? चाहे हमारे मुल्क में आग लग जाए, ना कोई महकमा है पूछने वाला, हमारी रोडें खस्ताहाल हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी के पास पानी है पीने को तो ठीक है, नहीं है तो जहन्नम में जाए। ठीक है? किसी के पास खाने को है तो ठीक है, वो अगर बाहर जा सकता है सऊदीया, दुबई, यूके, यूरोप जो अफ़ोर्ड कर सकता है जाए। नहीं है तो इस मुल्क में वो भूखा मरे या किसी से भीख माँगे, ज़कात माँगे, सदका माँगे। कहाँ हैं हमारे जो पॉलिटिशियन, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? किस चीज़ का मतलब ये लोग क्रेडिट लेते हैं, हुकूमत हैं और ये और वो, और अवाम को क्या क्या मिलता है? एक वो बिजली सस्ती की थी, वो भी अभी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब वो कह रहे हैं जी कि नहीं ये सस्ती नहीं होनी चाहिए। मार डालो अवाम को, एक ही बार में मार डालो, कुछ ऐसा करो, स्प्रे करवाओ, वो भी दुबई से कोई खिदमत लो और हेलीकॉप्टर छोड़ो पूरे आज़ाद कश्मीर में, अवाम को मार डालो, खत्म कर दो। ठीक है ना? जिसके पास पैसे हुए वो यूके निकल जाएगा, यूरोप निकल जाएगा, बाकी को मरने दो, वैसे कीड़े-मकोड़े, इनकी हैसियत क्या है? तो इंतहाई अफ़सोस की मकाम है, इंतहाई जो है ना दुःख की बात है कि हमारे मुल्क में कोई किसी को फ़िक्र नहीं पड़ी हुई, ना किसी गरीब की, ना किसी जंगलात की, ना किसी रोड की, ना किसी पानी की। खुद जो है ना वो आपने अय्याशी करनी है, ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, ठीक है? गरीब का खून निचोड़ी जाओ, टैक्स ले जाओ और मौजा करी जाओ। तो ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा अब और मैं नहीं कुछ कहना चाहता। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है और कोशिश करें कि अगर कोई किसी को खुदा का खौफ है तो ये दहाड़ी के मकाम पे हूँ मैं, ठीक है? ये दहाड़ी गुलपुर से तकरीबन 2 किलोमीटर है और गुलपुर कोटली से 17 किलोमीटर है। ये कोई मैं इंडिया के बॉर्डर पे नहीं खड़ा जहाँ पे आपकी पहुँच नहीं है। और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, बाद में आपको चेक करवाते हैं कि रोड बिल्कुल मैं बाइक जो है लेके रोड पे आया हूँ इधर। ठीक है? कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है रोड का, कोई इश्यू नहीं है किसी भी मामलात का। लेकिन इश्यू ये है कि किसी की जूं जो है ना वो कान पे बिंगती नहीं है। सब अपने मजे में लगे हुए हैं, सब अपनी अय्याशी में लगे हुए हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। बस एक दूसरे के ये जो स्टैब्लिशमेंट है खाली एक पाकिस्तान में नहीं है, ये आजाद कश्मीर में भी है, और ये सारे एक साथ मिल के एक दूसरे के पर्दे जो है ना वो बस उसी पे लगे रहते हैं कि फलां का इधर हो जाए उधर हो जाए। वह एनीवे आपको विजिट करवाते हैं जंगल का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी अप्रिशिएट लाजमी करें और यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। आए आपको विजिट करवाते हैं। आंखों में जो धुएं की जलन है वो महसूस हो रही है। यहाँ पे भी एक दरख्त को आग लगी हुई है, अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो। ऐसे ही इंतहाई अफसोस के साथ जो है ना, ये सारे चीड़ के दरख्त हैं। ये देखें, ये चीड़ के दरख्त हैं और बच्चे हैं। वो तो वैसे ही दरख्त कटा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह, ये तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है? और वो देखें, यहाँ पे भी एक दरख्त को अंदर आग लगी हुई है। जो मैं कह रहा हूँ अंदर आग लगी हुई है, तो किसी को शायद समझ नहीं आ रही।
ये दरख्त के अंदर आग बुझ जाती है, फिर बाहर से तो धुआं शुआं नजर आता है, लेकिन आग जो है ना वो अंदर अंदर से दरख्त को खोखला करके खत्म कर देती है। ये बेहिसाब, कैमरा शायद आपको ना दिखा सके, लेकिन बेहिसाब छोटे छोटे ऐसे दरख्त हैं जो बिल्कुल जल के राख हो चुके हैं। ये आप देखें, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ये अभी कभी भी ये दरख्त वापस हरे नहीं हो सकते। चीड़ की ये खासियत है कि एक बार ये मिट गई तो मिट गई, दोबारा से ये जिंदा नहीं हो सकती। और ये एक दरख्त अगर वो काट ले और महकमे को पता चल जाए तो महकमे ने जनाब और तो कुछ नहीं करना, लेकिन अपनी जेब ठीक ठाक गर्म कर लेनी होती है। खासकर ये छोटा बच्चा अगर कोई काट दे तो 10, 20, 50 हज़ार कहीं नहीं गए। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि छोटे बच्चों की कैसे बर्बादी हुई है, जैसे इनका कोई हामी नहीं, कोई वाली नहीं, कोई वारिस नहीं। मजीद आपको आगे चल के दिखाते हैं, यहाँ पे धुआं बहुत, देखते जाइए आप। अगर मैं आपको दरख्त गिनवाना शुरू कर दूं, एक तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली सारे जंगल में घूमना, जंगल तो काफी बड़ा है, लेकिन जो जगह इजी है या अवेलेबल है वहां पे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म है। सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये है कि किसी को फिक्र नहीं पड़ी हुई। यहाँ पे आंखें खोलना जो है ना वो भी इंतहाई मुश्किल हो रहा है धुएं की वजह से। तो इतना प्यारा जंगल है, समझ जाती है आपको आवाज में भी हो रहा होगा, लेकिन क्या करें, इसको सुनाए कौन सुनेगा। ये सारा एरिया जल चुका है। यहाँ से आप देखें ये छोटे दरख्त कितने आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा मजीद आपको आगे का विजिट करवा देता हूँ। यहाँ पे सब अवेलेबल है, देखें ये रास्ता बना हुआ है, यानी बंदे यहाँ से पैदल आते जाते हैं वो आगे तक। और ये ऊपर मेरे जो है ना ये रोड है, ये सारी रोड जा रही है। ठीक है, तो बेताशा जो है ना वो बर्बादी हुई है। मैं आपको अब ये वीडियो कितनी लंबी करूंगा, क्या क्या रिकॉर्ड करूं और क्या क्या छोड़ूं, मुझे कुछ खुद समझ नहीं आ रही। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये चीड़ के दरख्त है। ठीक है, और ऐसे इधर भी है, ये देखिए, बाइक गाड़ी कोई भी आ सकती है यहाँ पे। ट्रैफिक जो है ना, ये दरख्त देखें, ये अब हरे नहीं हो सकते। ये इनकी जिंदगी इतनी ही थी। और पानी भी यहाँ पे मौजूद है, अगर कोई आग बुझाने की कोशिश करता तो शायद पानी की तो खैर इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती जब। और माशाल्लाह ये देखें ताज़ा ताज़ा दरख्त काटा हुआ है। और देखते हैं इस पे कोई नंबर शंबर लगा हुआ है, महकमे की इंफॉर्मेशन में है नहीं है, कोई पता नहीं। एटलीस्ट मुझे तो कुछ इस पे नंबर है, ये नंबर लगा हुआ है जी इस पे, यानी महकमे की मर्जी से कटी है, या अगर किसी ने चोरी की है तो महकमे ने उसकी रिपोर्ट बनाई है। तो जो अच्छा काम करे अच्छी बात है, लेकिन किस जंगलात की हिफाजत करना भी किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये दरख्त ज़रा मेरी रेंज में है, मैं कोशिश करता हूँ इसकी आग अगर मैं बुझा सकूँ तो ट्राई करते हैं। वैसे रास्ता मुश्किल है, वैसे तो कोई दरख्त नहीं बचा, ये हमने एक तोड़ा है और नीचे जाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं गिर गया तो वीडियो कैसे अपलोड होगी पता नहीं। या अल्लाह अल्लाह, आ गया जी मैं तो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये मेरे बस में है। अल्लाह, चलें ट्राई करते हैं अगर बुझा सके।
मेरे बस की बात नहीं है जी, मैंने तो कोशिश की है, बाकी महकमे वाले को ही खुद करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो मिलते हैं।